70 साल और 6 महीने तक यूनाइटेड किंगडम और 14 दूसरे क्षेत्रों पर राज करने के बाद 8 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। क्वीन एलिजाबेथ 1952 में राजगद्दी पर बैठी थी और इन 70 सालों के राज में उन्होंने 12 यूके के प्राइम मिनिस्टर्स को बदलते देखा, लगभग 20 ओलंपिक्स देखे और 6 पोप्स को बदलते भी देखा। और इसीलिए क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने ब्रिटिश हिस्ट्री में सबसे लंबे टाइम तक राजगद्दी पर बैठने का रिकॉर्ड भी बनाया। मतलब क्वीन एलिजाबेथ सेकंड से पहले किसी ने आज तक इससे लंबा शासन किया ही नहीं है। लेकिन आखिर अब क्या होगा? क्या अब यूके और ये 14 दूसरे कॉमनवेल्थ नेशंस आजाद हो जाएंगे? क्या है ऑपरेशन लंदन ब्रिज? कैसे होगा क्वीन एलिजाबेथ का फ्यूनरल? और क्वीन की मृत्यु के बाद किस तरह से बदल जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य? आइए जानते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को ब्रिटिश राज की अर्धचीला की तरह देखा जाता था और वो लगभग 600 ऑर्गेनाइजेशंस और चैरिटीज की संरक्षक भी थीं और दूसरे कई देशों के साथ अलायंस या संधि बनाने में उनका मेन रोल भी था। और उनके चले जाने से ब्रिटिश किंगडम के लिए काफी चीजें बदलने वाली हैं और शायद केवल ब्रिटिशर्स ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी ये चेंजेस अफेक्ट कर सकते हैं। और क्वीन एलिजाबेथ के कमजोर स्वास्थ्य को देखते हुए इनकी डेथ के बाद की एक सेट प्रोसेस पहले ही बनाई जा चुकी थी जिसका नाम है ऑपरेशन लंदन ब्रिज। इसके अकॉर्डिंग क्वीन एलिजाबेथ के गुजरने के तुरंत बाद इनके प्राइवेट सेक्रेटरी एडवर्ड यंग तुरंत ये खबर सबसे पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर यानी लिज ट्रस तक पहुंचाएंगे, जिन्हें हाल ही में यूके के प्राइम मिनिस्टर का दर्जा मिला है। और उनके मैसेज के एग्जैक्ट वर्ड्स होंगे लंदन ब्रिज इज डाउन, मतलब लंदन का ब्रिज गिर चुका है। और फिर प्राइम मिनिस्टर के साइड से ऑपरेशन लंदन ब्रिज स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगले कुछ ही मिनट्स में यूके के बाहर के स्टेट्स या नेशंस जहां की हेड क्वीन थी उन्हें एक सिक्योर लाइन से इन्फॉर्म किया जाएगा कि अब क्वीन नहीं रही। और ये मैसेज और आगे बाकी 36 कॉमनवेल्थ नेशंस और दूसरे वर्ल्ड लीडर्स तक पहुंचाया जाएगा। और बकिंगम पैलेस के गेट्स पर भी काली बॉर्डर के पन्ने पर इस खबर को लगा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ काली बॉर्डर वाले पन्ने शोक पत्र की निशानी होते हैं। और सेम टाइम पर ही दुनिया भर की सभी बड़ी न्यूज एजेंसीज के पास क्वीन एलिजाबेथ के शांत होने की खबर पहुंचा दी जाएगी। यहाँ के सभी मीडिया आउटलेट्स में सीरीज ऑफ लाइट लगाई गई हैं जो चमकने लगेंगी और इसका मतलब होता है नेशनल कैटास्ट्रोफी, मतलब देश पर एक बड़ा संकट। मैसेज मिलते ही बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन अपने सभी शोज बंद कर देगा और उसकी जगह क्वीन की खबर दिखाई जाएगी। और खबर बताने वाले सभी न्यूज रीडर्स ब्लैक कलर के सूट या कपड़ों में ही दिखेंगे और यहाँ तक कि बीबीसी का ऑफिशियल रेड लोगो भी ब्लैक कलर का हो जाएगा। और क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु के सेम दिन ही उनके सबसे बड़े बेटे चार्ल्स को राजगद्दी सौंप दी जाएगी। और ऐसा हो भी चुका है। अब चार्ल्स को किंग चार्ल्स थर्ड के नाम से जाना जाएगा। अगले दिन यूके का स्टॉक एक्सचेंज, बिजनेसेस और शॉप्स भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट या शोक जाहिर करने के लिए बंद रहेंगी। इसके बाद शुरुआत होगी क्वीन के फ्यूनरल की। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के अगले दिन किंग चार्ल्स लाइव स्ट्रीम पर एज अ किंग अपनी पहली पब्लिक स्पीच देंगे और इसके बाद गवर्नमेंट किंग चार्ल्स को अपना सपोर्ट देने का विश्वास दिलाते हुए लंदन के हाइड पार्क में 41 तोपों की सलामी देगी। इसके बाद किंग चार्ल्स यूके का एक शॉर्ट टूर करेंगे जो लंदन से शुरू होगा। इस टूर में वो हर कंट्री की कैपिटल एडिनबर्ग, बेलफास्ट और कार्डिफ में वहां के लीडर्स से मिलेंगे। इस टाइम तक सभी टीवी चैनल्स क्वीन के सम्मान में उनके ऊपर बनाई गई डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएंगे और फ्यूनरल खत्म होने तक बीबीसी चैनल पर कोई भी कॉमेडी शोज नहीं दिखाए जाएंगे। क्वीन की डेथ के 4 दिन बाद उनके कॉफिन या ताबूत को जुलूस के साथ बकिंगम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल ले जाया जाएगा और यहाँ उन्हें अगले 4 दिन तक रखा जाएगा। इसके बाद किंग चार्ल्स की फैमिली और दूसरे उच्च अधिकारी उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और फिर वहाँ के लोगों के लिए भी दरवाजे खोल दिए जाएंगे ताकि वो क्वीन को अपनी आखिरी श्रद्धांजलि दे पाएं। क्वीन का पूरा फ्यूनरल 10 से 12 दिनों तक चलेगा और उनके फ्यूनरल डे पर ऑफिशियल बैंक हॉलिडे भी होगा और 2 हफ्तों में दूसरी बार फिर से स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेगा। सुबह 11 बजे एग्जैक्ट बिग बैन घड़ी की घंटी बजेगी और पूरा देश शांत हो जाएगा और क्वीन के कॉफिन को वेस्टमिंस्टर एबी के अंदर ले जाया जाएगा जहां 2000 स्पेशली इनवाइटेड गेस्ट सर झुकाकर क्वीन के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद क्वीन के कॉफिन को विंडसर कैसल ले जाया जाएगा और फिर फाइनली सेंट जॉर्ज चैपल जहां उन्हें उनके पिता किंग जॉर्ज 6 के पास दफना दिया जाएगा और क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का फ्यूनरल खत्म हो जाएगा। फ्यूनरल के टाइम पर हुए मल्टीपल बैंक हॉलीडेज से और फ्यूनरल में होने वाले खर्च से ब्रिटिश इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ पाउंड्स यानी अरबों रुपए का नुकसान होगा और इसके अलावा सैकड़ों चीजें भी बदली जाएंगी। नई करेंसी प्रिंट होगी जिसमें क्वीन एलिजाबेथ की जगह किंग चार्ल्स की फोटो होगी और धीरे धीरे क्वीन की फोटो वाली करेंसी को हटा दिया जाएगा
और यही चीजें स्टैम्प्स, पासपोर्ट्स और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स के साथ भी की जाएंगी। और नेशनल एंथम में भी गॉड सेव द क्वीन की जगह गॉड सेव द किंग कर दिया जाएगा। क्वीन के जाने के बाद कोई नहीं जानता कि दुनिया और कॉमनवेल्थ नेशंस का क्या रिएक्शन होगा। ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को रिपब्लिक बनाने के लिए कई प्रोटेस्ट चल रहे हैं और क्वीन की डेथ के बाद ये प्रोटेस्ट और तेज हो सकते हैं और शायद फिर दूसरे नेशंस भी ऑस्ट्रेलिया की देखा देखी रिपब्लिक होने की दौड़ में शामिल हो जाएंगे और इससे ब्रिटिश राज्य को एक बड़ा झटका लग सकता है। तो ये थी क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद होने वाली पूरी प्रोसेस या ऑपरेशन लंदन ब्रिज का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग इस दुनिया के सबसे बड़े फ्यूनरल के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।